अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कौमी ताकत न्यूज और मैं हूं आपके होस्ट सादिया बतूल। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। रिपोर्ट मेहर आमिर गवास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ की अपील। झंग का मोहम्मद नवाज जेल में अपनी जद्दी आराजी के हसूल के लिए मरियम नवाज की मदद का मुंतजिर। अगर इंसाफ सबके लिए है तो मोहम्मद नवाज जेलमी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। मौजा झंग इलाका सांदल बाड़ खाता नंबर 459 साल 1864, 1872, 1880, 1960 तक अगर ये अराजी चेलमी खानदान की है तो मरियम नवाज शरीफ मोहम्मद नवाज चेलमी भी इस अराजी का वारिस है, जिस पर झंग के बदमाशों और आज खुद जिले हुकूमत झंग ने कब्जा कर रखा है। रोजे क़यामत एक एक इंच हथियाई गई अराजी का हिसाब होना है और हमारी फरियाद वक्त के हुक्मरानों से है। आइए सुनते हैं मोहम्मद नवाज जेलमी की कहानी, उसी की जुबानी जो इंसाफ का मुंतजिर है। अराजी जो है जद्दी अराजी खाता नंबर 459 मौजा झंग में मौजूद है। 1864 से रिकॉर्ड के मुताबिक ये अराजी के मालिक हैं। 1872 इस्तेमाल में मालिक हैं, 1880 की जमाबंदी में मालिक हैं, हत्ता के 1960 तक इनका रिकॉर्ड आता है। और ये अराजी जो है इनको नवाब मोहम्मद इस्माइल खान सियाल की तरफ से बख्शीश हुई थी इनके वारसान जद्दी मालकान को, उनमें हसन वल्द गुलाम हुसैन वगैरह को। उसके बाद वरासत होना थी, ये सादा लोग थे, इनको पता न चल सका कि हमारी अराजी कहाँ है। तो उसके बाद फिर हुकूमत ने 1962-61 में डीसी झंग मज़ारा बनता है। मज़ारा बनने के बाद फराड से महकमा औकाफ उसमें शामिल हो जाता है। फिर 1963-64 के बाद जो फराड की एक दास्तान शुरू हुई वो 2025 आ गया, 25 भी एंड को है, लेकिन इनको वो फराड से हथियाई की ज़मीन जो है वापस नहीं मिल सकी। इनकी वो वरासती ज़मीन है, उसके ये मालिक कामिल है। ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि मेरे नज़दीक ये झंग पूरा इनका रियाया बनता है। अगर जब जितने भी जंग में ये अपने आप को इस वक्त नवाब समझते हैं, वो सारे ही इनके मुझे तो नौकर नजर आते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, चाहे वो जितने ही बड़े नाम वाले लोग हैं। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि अब हुकूमत ने जो प्रोसेस शुरू किया है कि मेरिट पे काम होगा, इंसाफ मिलेगा गरीब आदमी को, तो सबसे पहले तो मोहम्मद नवाज चेलमी को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर हमें पता चलेगा कि ये इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के मुताबिक यहाँ पे काम हो रहे हैं। जी नवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, चेलमी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। और यहाँ पर झंग में जैसा कि मेरे वकील साहब ने बताया है कि ये तमाम की तमाम अराजी चेलमी ख़ानदान की है, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक 1864, 72, 1880 से लेकर ये 1960-61 तक हमारे बुजुर्गों के नाम ये रकबा आया है। और 2 नंबरी करके मकबूजा डिप्टी कमिश्नर खाना काश्त में आया है, जो कि एक मुजारे की हैसियत से। अगर मुजारा मालिक की अपनी इजाज़त के बगैर फसल नहीं तकसीम कर सकता, तो ये मेरा रकबा कैसे एक दूसरे को अलाट हो गया। आइए हम देख रहे हैं, आए रोज खबरें सुन रहे हैं कि पैरा फोर्स ने वहाँ से आज़ाद रकबा करा दिया, वहाँ से आज़ाद करा के फलां मालिक को दे दिया। मालिक को रकबा दें तो पता चले कि रकबा मालिक को दिया है, जिसमें मेरा पूरा झंग है, मौजा नूर शाह, जनूबी शुमाली, ये सब पटवारी मान रहे हैं, एसी साहब मान रहे हैं, तहसीलदार साहब मान रहे हैं, गिरदावर मान रहे हैं, और रिकॉर्ड इनको बता रहा है कि ये रकबा चेलमी ख़ानदान का है और ये उनको सियाल ख़ानदान की तरफ से हिबा किया गया है। लिहाजा ये तमाम झंग के अफसरान बाला और जो कोई भी डिफ़ाल्टर इस रकबे को आपस में तकसीम कर रहा है, वो निहायत ज़्यादती कर रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड के मुताबिक हम मालिक कामिल हैं, काबिज नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी की विरासत ख़त्म नहीं होती, नस्लों तक काम चलता है। इस्लाम में भी बहुत बड़ा ये विरासत के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है। तो अब हुकूमत वक्त, चलो जिन लोगों ने पहले फ्रॉड किया था वो मर खप गए, हिसाब देंगे जिस वक्त तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा हुकूमत है, इसको चाहिए कि इस गरीब का रिकॉर्ड के मुताबिक इसको इंसाफ फराम करें, इसकी जो अराजी है वो इसके हवाले करें, नहीं तो फिर रोज़े क़यामत ये लोग भी गुनाहगार होंगे। अब हम हर किसी को ये तो नहीं कह सकते
कि बुरे भले अल्फाज के साथ, लेकिन जब किसी का हक मारा जाता है तो वो बेचारा चीखता है, चिल्लाता है, बिलाता है, और ये अहो बका जो है उसकी आसमानों तक पहुंचती है। तो मेरा हुकूमत वक्त से एक ही मुतालबा है कि मोहम्मद नवाज चेलमी का बामुताबिक रिकॉर्ड अगर हिस्सा बनता है तो इनके हवाले कर दें, अगर नहीं बनता तो फिर इनसे कहें कि आप लोग जो है फजूल में आप दरख्वास्तबाजी कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने अब ये जो मलकियत वाला सबूत सामने लाने वाले को कहा है कि इसकी अराजी इसके हवाले की जाए, फिल फौर अराजी हवाले की जाए। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हमारी कैद भी हैं, तो हमारा तल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नून से है। तो उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो तो इनका मामला ज़मीन में दूसरा रिफा आमा में आ गया, वो तो चलो आ गया, ये भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो बची खुची ज़मीन इनकी पड़ी है, खुदारा इन पे दस्ते शफकत करें, इनके कागजात देखें, किसी ईमानदार अफीसर को लगाएं। एक तो आप जितने भी लोग अफीसर ब्यूरोक्रेसी जंग में भेजते हैं, सारे भूखे नंगे होते हैं, यहाँ जंग से वो अल्ले तल्ले करके खूब ऐश की मड्डी कमा के चले जाते हैं और इंसाफ यहाँ फ़रोख्त हो जाता है। मोहम्मद नवाज चेलमी की ज़ाती अराजी है, वरासती है, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम ये समझेंगे कि इंसाफ का सिर्फ एक नारा था, एक ढोंस था, एक धोखा था जिसमें अवाम को फिर लूटा गया। इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद नवाज चेलमी इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। खुदारा इनको इंसाफ दें और अपनी दुनिया और आखिरत जो है वो ठीक करें। फिलवक्त के लिए न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कौमी ताकत न्यूज़।